नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीडीएस पेड लीव न्यू रूल 2026 के बारे में, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जीडीएस सेक्शन द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है और 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इस वीडियो में हम जीडीएस को कितनी पेड लीव मिलेगी, लीव कैसे और कब मिलेगी, 45 डेज लिमिट क्या है, लीव इनकैशमेंट मिलेगा या नहीं, और इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन है वो अब हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। एक्युमुलेशन ऑफ पेड लीव विदाउट इनकैशमेंट फैसिलिटीज फॉर ग्रामीण डाक सेवक, मतलब जो पेड लीव है वो आप संचित तो कर सकते हैं लेकिन उसकी इनकैशमेंट नहीं होगी। अ प्रपोजल फॉर अवेटिंग एक्युमुलेशन ऑफ पेड लीव विदाउट इनकैशमेंट फैसिलिटीज वाज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर क्यूट सम टाइम, मतलब डिपार्टमेंट के पास ये जो लीव एक्युमुलेशन का जो प्रपोजल था वो कुछ दिन के लिए कंसिडरेशन के लिए रखा गया था। The department had also sought suggestion feedback out of the circle stakeholder on the proposal, मतलब ये जो प्रपोजल है उसके ऊपर कुछ सजेशन और फीडबैक मांगे थे सर्कल और स्टेक होल्डर से। After examination of proposal and feedback of all the stakeholder, Rule 7 regarding paid leave of the GDS Conduct and Engagement Rule 2020 has been amended as under। जो कुछ प्रपोजल था उसके ऊपर जो सजेशन और फीडबैक आए थे उसके आधार पर जो GDS कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2020 है उसका जो रूल 7 है उसमें कुछ दुरुस्ती यानी अमेंड किया गया है। द ग्रामीण डाक सेवक्स में बी ग्रांटेड पेड लीव एट द रेट ऑफ 20 डेज इन अ ईयर, मतलब एक साल में 20 दिन का जो पेड लीव है वो ग्रामीण डाक सेवक को दिया जाएगा। 10 डेज फॉर एवरी हाफ ईयर, मतलब हर 6 महीने के लिए आपको 10 दिन का लीव मिलेगा। पेड लीव फॉर 10 डेज विल बी क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एट द बिगनिंग ऑफ हाफ ईयर। हाफ ईयर होने के बाद, मतलब जो 1 जनवरी और 1 जुलाई है, इसको एक तारीख को आपके खाते में जो 10 पेड लीव है वो जमा कर दी जाएगी। But GDS will be allowed to carry forward unavailed paid leave to the maximum extent of 45 days at any given time, मतलब जो GDS है वो जो पेड लीव है उसने नहीं ली है, जो भी कुछ बची है दिन तक वो संचित रख सकता है। पेड लीव shall be credited to the leave account of GDS at the rate of 1.67 days for each completed calendar month of engagement, which a GDS is likely to render in a half year of the calendar year of engagement discharge session of एंगेजमेंट, मतलब किसी की नियुक्ति साल के मध्य में होती है और उसका जो सेवा समाप्ति या त्यागपत्र है वो उसने साल के बीच में दिया है, तो उसको 1.67 एवरी कैलेंडर मंथ कंप्लीटेड, मतलब पूरा जो महीना है वो कंप्लीट होने के बाद 1.67 के हिसाब से उसको जो पेड लीव है वो क्रेडिट हो जाएगी। While affording credit of paid leave, fraction of a day shall be rounded up to the nearest day. A fraction of 0.5 or above will be taken as 1 day of leave, which fraction of less than 0.5 will be ignored। मतलब समझो उसने जो काम किया है वो आधा दिन से ज़्यादा रहेगा तो उसका एक दिन माना जाएगा, और समझो उसने जो काम किया है वो आधा दिन से कम है तो उसको इग्नोर किया जाएगा, उसमें जो डे है उसमें पकड़ा नहीं जाएगा। प्रोवाइडेड दैट a सेवक fail to resume duty on expiry of maximum paid leave admissible and granted of him, समझो एक आधा डाक सेवक को जो लीव दी गई थी उसकी लीव खत्म हो जाती है, उसको जो जितना ग्रांट हुआ था उसके बाद भी वो काम पे नहीं आता है, तो उस केस में क्या होता है, where such a sevak who is granted leave for a parade less than the maximum parade admissible to the sevak under this rule remain absent from duty for any parade which together with the leave granted exceed the limit up to which a GDS shall, unless the government in view of the except circumstance of the case otherwise decide, be remove from engagement after following a procedure laid down in Rule 10। यदि किसी ग्रामीण डाक सेवक को स्वीकृत अवकाश अवधि निर्धारित अधिकतम सीमा से कम है लेकिन वह अवकाश की अवधि समाप्त होने के बाद भी अनुपस्थित रहता है और उसकी अनुपस्थिति कुल मिलाकर जो उसको लीव दी गई है उससे अधिक हो जाती है, तो ऐसे मामलों में जब तक सरकार किसी विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अन्यथा निर्णय ले, नियम 10 के निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए उस GDS को सेवा से हटाया, मतलब रिमूव फ्रॉम एंगेजमेंट किया जा सकता है। द अबाउ चेंज इन रूल 7 ऑफ GDS कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2020 विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2026, मतलब ये जो अमेंडमेंट किया गया है रूल 7 में 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। कुछ FAQ है वो अभी हम देखेंगे। At the point does paid leave in excess of the maximum accumulation limit of 45 days lapse,
immediately when it exceed 45 days during a half year or only at the end of the half year। मतलब ये जो लीव है वो 45 होने के बाद तुरंत लैप्स हो जाएंगे या जो हाफ ईयर है, ईयर ऑफ द एंड है, उसके बाद लैप्स हो जाएंगे। उसका आंसर पेड लीव क्रेडिटेड फॉर द फ्रेश हाफ ईयर। जो पेड लीव है 10 वो जो हाफ ईयर है उसके 1 तारीख को क्रेडिट की जाएंगी। एंड अबाउ द मैक्सिमम एक्यूमुलेशन लिमिट 45 डेज शैल लैप्स नॉट अवेल बाय द जीडीएस बाय द एंड ऑफ द हाफ ईयर। मतलब उसने जो 45 डेज के ऊपर के जो लीव होते हैं वो उसने नहीं लिए हैं हाफ ईयर के एंड तक, तो लैप्स हो जाएंगे। नीचे क्लेरिफाई दिया गया है, अभी हम देखेंगे। बैलेंस एज ऑन 13 जून 40, मतलब 30 जून को उसका जो लीव बैलेंस था वो तो 40। कैरी फॉरवर्ड एज ऑन 1 जुलाई, मतलब 30 जून का जो 40 लीव है वो 1 जुलाई को वैसे ही कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। क्रेडिट ऑफ द लीव ऑन 1 जुलाई, मतलब 1 तारीख को फिर उसमें 10 आ जाएगा, मतलब टोटल इधर हो जाता है 50। लीव अवेल फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 दिसंबर, उसने 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक ये 6 महीने में खाली 2 लीव लिया है, तो 50 में से 2 जाता है, तो आपके पास 31 दिसंबर को बैलेंस बचता है 48। कैरी फॉरवर्ड एज ऑन 1 जनवरी, मतलब जो 31 दिसंबर को आपके पास 48 था वो 48 का 48 1 जनवरी को नहीं आएगा। 45 के ऊपर आपका 3 हो रहा है, तो आपका इधर ये जो 3 लीव है वो लैप्स हो जाएगा। उसके बाद 1 जनवरी में इसमें 45 में और 10 प्लस हो जाएगा, मतलब आपका 55 होगा। समझो अपने जुलाई मतलब 30 जून तक इसमें से और 5 लीव लिए, मतलब आपका बैलेंस बचता है 5। उसके बाद आपका 1 जुलाई को जो बैलेंस रहेगा वो 50 ना होकर 45 रहेगा, मतलब जो ऊपर का 5 लीव है वो लैप्स हो जाएगा। क्वेश्चन, कैन द पेड लीव बी अवेल इन पार्ट्स, मतलब जो अब जो पेड लीव ले रहे हैं वो पार्ट में ले सकते हैं क्या? यस, पेड लीव कैन बी अवेल इन पार्ट्स बाय द जीडीएस। जीडीएस जो है वो जो लीव है वो पार्ट्स में ले सकते हैं, मतलब 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसा करके वो पार्ट्स में ले सकते हैं। कैन एक्यूमुलेटेड लीव कैन इनकैश्ड ड्यूरिंग एनी टाइम इन एंगेजमेंट और एनी डिस्चार्ज ऑफ जीडीएस, मतलब जो सेवा समाप्ति है और जो कौन सा भी टाइम है इसमें जो लीव है वो इनकैश की जा सकती है क्या? मतलब जो अपना लीव है वो बेच के पैसा लिया जा सकता है क्या? इसका आंसर है नो, पेड लीव कैन नॉट बी इनकैश्ड अंडर एनी सिचुएशन, मतलब कौन सी भी सिचुएशन में जो लीव है वो इनकैश नहीं कर सकते। अनअवेल लीव एट द क्रेडिट ऑफ द जीडीएस विल लैप्स, मतलब अपने जो भी कुछ 45 के ऊपर जो भी कुछ लीव नहीं लिए हैं वो लैप्स हो जाएंगे विथ ईजर डिस्चार्ज डेथ सेशन और एंगेजमेंट, मतलब उसने उसकी सेवा समाप्ति उसकी मृत्यु और त्याग पत्र के टाइम जो भी कुछ रहेगा 45 के ऊपर वो लैप्स हो जाएगा। वेदर द एक्यूमुलेटेड लीव कैन बी टेकन इन वन स्टेज, मतलब ये जो संचित आपका लीव है वो एक साथ ले सकते हैं क्या? यस, द जीडीएस में अप्लाई फॉर द लीव एट स्टेज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ लीव एट हैज क्रेडिट एंड द अप्रूवल ऑफ सेम बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब ये जो लीव है आप एक साथ ले सकते हैं, लेकिन और जो आपका लीव बैलेंस है और जो उस टाइम का जो लीव सिचुएशन है उस हिसाब से जो अथॉरिटी है उसका आपको सैंक्शन चाहिए। वेदर द मैटरनिटी लीव for female GDS or any other kind of leave avail may be combined with the paid leave, मतलब आपका जो पेड लीव है उसके साथ जो मैटरनिटी लीव और दूसरा कौन सा भी लीव है वो एक साथ लिया जा सकता है क्या? मैटरनिटी लीव और एनी अदर काइंड ऑफ लीव अवेल एक्सेप्ट इमरजेंसी लीव टू द जीडीएस, मतलब जो मैटरनिटी लीव है इसके साथ कौन सा भी दूसरा रहेगा जो इमरजेंसी आकस्मिक रजा है उसको छोड़ के इसके साथ पेड लीव लिया जा सकता है। सच एज लीव विदाउट अलाउंस मे बी कंबाइंड विद द पेड लीव, मतलब अलाउंस छोड़ के जो भी कुछ आपका लीव रहेगा वो आप इसके साथ ले सकते हैं। प्रोवाइडेड इट इज़ ड्यूली अप्रूव्ड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी, मतलब ये जो आपका अथॉरिटी है उन्होंने उसको अप्रूवल देना चाहिए। एंड शैल नॉट एक्सीड मैक्सिमम पीरियड लीव एडमिसिबल टू जीडीएस, मतलब जीडीएस के लिए जो एडमिसिबल लीव पीरियड है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कैन संडे पोस्टल हॉलिडे कैन बी प्रीफिक्स सफिक्स टू पेड लीव्स, यस, मतलब जो संडे और हॉलीडे रहते हैं वो उसके साथ जोड़े जा सकते हैं। समझो अपने मंडे से लेके सैटरडे तक लीव डाली है तो आपका जो
ये पहला वाला संडे है और दूसरा वाला संडे है, वो उस लीव में नहीं गिना जाएगा। आपका जो लीव पीरियड है वो खाली 6 दिन के लिए दिया जाएगा। यस, संडे पोस्टल हॉलिडे कैन बी प्रीफिक्स सफिक्स टू पेड लीव प्रोवाइडेड इट इज ड्यूली अप्रूव्ड बाय द कंप्यूटर अथॉरिटी। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उसके पास से वो सैंक्शन करके ले लेना है। तो दोस्तों, आपका जो लीव है जब 45 के ऊपर जाता है तब आप उसे पार्ट में या एक साथ लेके आप लीव लीजिए, क्योंकि ऊपर वाला जो आपका जो लीव होता है वो लैप्स हो जाएगा। तो आप जो 45 के ऊपर जब जाता है तो आप जो 6 महीने का पीरियड है इसमें से थोड़ा-थोड़ा पार्ट-पार्ट में 2 दिन, 4 दिन, 3 दिन ऐसा करके आपका जो लीव है वो आप ले लीजिए।